प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इस बार की राम नवमी पर या नवरात्रि की नवमी तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र का महासंयोग बना हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र भगवान राम का जन्म नक्षत्र है और इसीलिए ये अवसर बड़ा अनूठा हो गया है, बड़ा बढ़िया हो गया है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इस महासंयोग का आपको लाभ मिले तो राशि के अनुसार आप क्या उपाय करें जिससे आपको इस महासंयोग का पूरा फायदा मिले और इस महासंयोग से आपको देवी की और भगवान राम की कृपा प्राप्त हो सके। आइए इसको समझते हैं कि अपनी राशियों के हिसाब से आप राम नवमी पर कौन सा उपाय करेंगे। मेष राशि की बात करें तो आपको हरे फल का दान करना चाहिए। राम नवमी के अवसर पर हरे फल का दान करें या गाय को हरा चारा खिलाएं और तुलसी का एक पौधा आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो किसी सार्वजनिक स्थान पर भी लगा सकते हैं, लेकिन राम नवमी पर तुलसी का एक पौधा भी लगाइएगा। हरे फल का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, तुलसी का पौधा लगाएं। राम नवमी पर ये उपाय करने से आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वृषभ राशि, आपको दान करना है पीले फल का। पीले फल में केले का दान कर दें, पीला कोई और फल मिल रहा हो उसका दान कर दें और पीली दाल का भी दान करेंगे। चने की दाल सर्वोत्तम है, तो पीले फल और पीली दाल का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और वृषभ राशि वालों के जीवन में उनकी स्वास्थ्य की और उनकी मानसिक स्थिति वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन अगर आप राम नवमी पर पीले फल और पीली दाल का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, आपको राम नवमी पर लाल फल का दान करना चाहिए। जैसे सेब का दान करें, जैसे अनार का दान करें, जो लाल फल हैं उनका दान करें और लाल वस्त्र का भी दान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को दे दें, मंदिर में दे दें, जैसा भी उचित लगे, लेकिन राम नवमी पर लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों के जीवन में करियर को लेकर के और अपने स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें हैं, इसका समाधान भी इस राम नवमी पर हो जाएगा। इस राम नवमी पर आप काली दाल का, जैसे काली उड़द की दाल है, इसका दान करें और भोजन सामग्री का, काली दाल का और भोजन सामग्री का दान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बेहतर होगा किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप भोजन करा दें तो इसके परिणाम भी, इसके प्रभाव भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। तो 4 राशियों की बात हमने की, इन्हें क्या दान करना है। बाकी बची हुई राशियों पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं, तो राम नवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कम से कम 3 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 9 बार अगर आप राम नवमी पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं या जीवन में दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई हैं, समय आपका खराब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राम नवमी पर अवश्य ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। इससे आपके स्वास्थ्य की बाधाओं से आपकी रक्षा होगी और खराब ग्रह दशाओं की स्थिति में आपके सुधार होगा।
रामनवमी पर कुछ और विशेष बातें भी आपको बताएंगे, लेकिन आ जाते हैं कि आपको दान किस चीज का करना है, उपाय क्या करने हैं रामनवमी पर। और अब जान लेते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लोगों को अन्न का और वस्त्र का दान करना लाभकारी होगा। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और सिंह वालों का जीवन इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, तो अगर सिंह राशि वाले अन्न और वस्त्र का दान करें तो उन्हें निश्चित रूप से फायदा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों को लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर कन्या राशि के लोग लाल फल का और लाल वस्त्र का दान करते हैं, किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से और किसी भी तरह की बड़ी दुर्घटना से सुरक्षित बने रहेंगे। इसलिए कन्या राशि के लोगों को लाल फल और लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, बेवजह के जो तनाव हैं, वो तनाव आपके निश्चित रूप से दूर होंगे। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि वालों का जीवन बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है और तुला राशि वालों के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव इस समय बहुत ज्यादा है। तो अगर तुला राशि के लोग रामनवमी के अवसर पर पीले फल का और पीली दाल का, चने की दाल का और पीले फल का दान करें तो ये इनके लिए बहुत शुभ होगा। इसलिए तुला वालों को रामनवमी के अवसर पर पीले फल और पीली दाल का दान करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। वृश्चिक राशि। आप अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, करियर में आगे बढ़ने को लेकर के परेशान हैं, बेवजह के धन आपके नष्ट हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। तो आप ऐसा करिएगा कि रामनवमी पर हरे फल का दान करिएगा, या गाय को हरा चारा खिलाइएगा या हरे फल का दान करिएगा, और तुलसी का एक पौधा लगा दीजिएगा अपने घर में गमले में या किसी सार्वजनिक स्थान पर। ऐसा करने से आप जीवन की तमाम बाधाओं से, जीवन की तमाम समस्याओं से बचे रहेंगे। अब रामनवमी पर हमने बात कर ली कि अगर आपको स्वास्थ्य की दिक्कत है, दुर्घटना होने की संभावना है या आपकी ग्रह दशा खराब है, तो ऐसी स्थिति में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। रामनवमी पर एक पूजा करना और भी ज्यादा शुभ होता है। वो पूजा है कि अगर आपको धन की बाधा परेशान कर रही है या पैसे रुपए को लेकर के किसी मुश्किल में पड़े हुए हैं, अपना पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारा पैसा फंस गया है या पैसे को लेकर के मुश्किलें ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में आप रामनवमी पर दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करिएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं रामनवमी पर, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक मुश्किलें, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन जो आप दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करेंगे, वो रामनवमी पर मध्य रात्रि में करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब धनु राशि की बात करें कि रामनवमी पर आप क्या उपाय करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे। धनु राशि के लोग 7.5 उतरने के बाद अभी रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को बेहतर कर पा रहे हैं। तो धनु राशि के लोग रामनवमी पर काली दाल का,
काली उड़द की दाल और भोजन सामग्री, इसका दान अगर धनु राशि के लोग करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपकी चीजें बेहतर होंगी, आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा और जीवन वैसे भी रास्ते पे चल रहा है और भी रास्ते पर चलेगा। अगर मकर राशि की बात करें तो राम नवमी पर सफेद वस्तु का जैसे चावल, चीनी या दूध का दान करिए, क्योंकि मकर राशि वालों की 7.5 उतर रही है। अंतिम चरण चल रहा है जो कभी कभी मुश्किल होता है, इसलिए मकर वालों को सफेद वस्तु का, चावल का, चीनी का या दूध का दान करना चाहिए, वो उनके लिए काफी बेहतर होगा। कुंभ राशि, आप राम नवमी के अवसर पर अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। आप चाहें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं, लेकिन अन्न का और वस्त्र का दान करना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, सबसे ज्यादा मंगलकारी होगा। 7.5 की बाधाओं से भी बचेंगे और स्वास्थ्य की समस्या भी आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो मीन राशि के लोग राम नवमी के अवसर पर काली दाल का, काली उड़द की दाल और भोजन सामग्री, अगर मीन राशि के लोग ये दान करें तो करियर को लेकर के जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं वो दिक्कतें, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी। इसलिए मीन राशि के लोगों को काली दाल का और भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करना उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। नवरात्रि की नवमी तिथि पर 2 बातें जानना और भी आवश्यक है। देखिए, देवी की पूजा दोनों नवरात्रियों में अलग अलग तरीके से होती है। जो वासंतिक नवरात्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें आप शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान राम का जन्म होता है शक्ति लेकर के। और जो आश्विन की नवरात्रि होती है जिसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, उसमें शक्ति की पूजा होती है, शक्ति का प्रयोग होता है। तो अगर आपको जीवन में शक्ति चाहिए, किसी भी तरह की शक्ति चाहिए, तो ये नवरात्रि उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपको शक्ति का प्रयोग करना है तो शक्ति का प्रयोग करने के लिए जो शारदीय नवरात्रि है वो महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है कि नवरात्रि में आपने पहले पूजा ना की हो, या आपका स्वास्थ्य बेहतर ना रहा हो, कोई और कारण रहा हो कि आप नवरात्रि में पूजा, उपासना, व्रत आदि ना कर पाए हों, तो आप चिंता मत करिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर 2 पूजा आप जरूर कर लीजिएगा। एक तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर दोपहर के समय भगवान राम की पूजा कर लीजिएगा और भगवान राम की पूजा करने के बाद एक हवन कर लीजिएगा। और जो नवमी की मुख्य पूजा है वो मध्यरात्रि को की जाएगी, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। और मध्यरात्रि को जो ये पूजा की जाएगी, उस पूजा में आपको जिस तरह की शक्ति की कामना है, आपको धन की शक्ति चाहिए, आपको ज्ञान की शक्ति चाहिए, आपको पद प्रतिष्ठा की शक्ति चाहिए, या आपको मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो उसके लिए आप नवरात्रि की रात में नवमी तिथि पर पूजा करेंगे। माता सिद्धिदात्री की जो पूजा होती है, वैसे तो किसी भी रंग से की जा सकती है, किसी भी रंग के पुष्प से की जा सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुख्यतः माता सिद्धिदात्री की पूजा में कमल के फूलों का प्रयोग जरूर होता है, कमल के फूलों का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। तो जब भी आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करें नवमी की रात को, अगर वास्तविक कमल है तो वास्तविक कमल अर्पित करें, और अगर वास्तविक कमल नहीं है तो आप मानसिक कमल अर्पित करके भी अपनी पूजा कर सकते हैं।
और एक महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा था वो नवमी को समापन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नवमी पर हवन करने के बाद अपने व्रत का समापन कर लेते हैं, जबकि ये नवरात्रि है, यानी पूरी 9 रातें बीतनी चाहिए। तो जब नवमी तिथि बीत जाएगी तब आप दशमी को सुबह नींबू पानी पी करके इस व्रत का समापन करेंगे, अगर आपने 9 दिन तक व्रत रखा है तो। और अगर आपने पहली और अष्टमी तिथि का व्रत रखा है केवल, तब ऐसी स्थिति में आप नवमी पर हवन करने के बाद व्रत का समापन कर सकते हैं। तो नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान राम की, देवी सिद्धिदात्री की कृपा हम सबको मिले, हम सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।